आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। आज के समय में होने वाले जितने भी हेल्थ इशू हैं, जैसे कि ओवरवेट, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, जिसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इनके होने के 2-3 मेन कारण होते हैं जो कि सबके साथ होते हैं। पहला है हमारा गलत खान पान, दूसरा है हमारी गलत लाइफस्टाइल, और इसमें से जो सबसे मेन है वो है हमारी मेंटल हेल्थ। अब अगर हम योग की बात करें तो योग में हम सिर्फ अपने आसनों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, धनुरासन, जो कि हमारे पेट को टारगेट करता है। यानी कि हम सिर्फ अपने आहार पर काम करते हैं, हम कभी भी अपने विचारों पर काम नहीं करते हैं। हमारे दिमाग को किसी भी प्रकार की पॉजिटिव वाइब को एक्सेप्ट करने के लिए उसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को छोटी से छोटी बीमारी होती है, लेकिन वो बार बार उस बीमारी को सोचने से उस बीमारी को बहुत बड़ा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। हमारे शरीर में हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक मेन हिस्सा होता है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आप अपने दिमाग को जितना हेल्दी रखते हैं उतने शरीर में बीमारियां कम से कम होती हैं। यानी कि अपने दिमाग में बार बार जोर देने से हमारे शरीर में बीमारियां पनपती रहती हैं। आप अपने दिमाग को जितना हेल्दी रखते हैं उतना हमारे शरीर में बीमारियां कम होती हैं। यानी कि अपने दिमाग में बार बार जोर देने से, उस बीमारी को बार बार सोचने से हमारे शरीर में बीमारियां और ज़्यादा पनपती हैं। तो हमारे शरीर का स्वस्थ रहने के लिए हमारे मेंटल हेल्थ का, यानी कि हमारे दिमाग का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्राणायाम करेंगे जो कि हमारे दिमाग को, हमारी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में जो सबसे पहला प्राणायाम है वो है ओम का उच्चारण। ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण सुनने मात्र से ही हमें फायदा होता है। ओम का उच्चारण करने से हमारे हार्मोन में, हमारे सेल्स में, हमारे माइंड सेल्स में, हमारे पॉजिटिविटी में और हमारे ऑरा पर काम करता है। बस इसको करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। ओम का उच्चारण करने का सही तरीका आपको इस तरह से सुखासन में बैठकर आप किसी भी शांत जगह पर बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन होनी चाहिए, और वाइब्रेशन को आपको अपने पूरे शरीर में फील करना है। इसके उच्चारण करने के लिए आपको इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने पोस्चर को बिल्कुल सही करना है। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, और आपको सिर्फ अपने ओम के उच्चारण पर ध्यान देना है और ओम की वाइब्रेशन को पूरे शरीर में फील करना है। तो इस तरह से सुखासन में बैठते हुए आंखों को बंद करते हुए थोड़ा सा अपनी सांस को नॉर्मल करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे, अपने दिमाग को शांत करेंगे। चलिए, ओम का उच्चारण करने के लिए सबसे पहले आपको एक गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे गहरी सांस। वापस से गहरी सांस भरते हुए एक बार फिर से गहरी सांस भरेंगे। पूरी ओम के वाइब्रेशन को आपको अपने पूरे शरीर में फील करना है। अपनी सांस को नॉर्मल करेंगे। चलिए, धीरे से आंखों को खोल लेंगे और इस तरह से आपको ओम का उच्चारण करना है।
अगर किसी को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उन्हें ओम का उच्चारण कम से कम 11 से 21 बार इसका अभ्यास जरूर करें। दूसरा प्राणायाम आता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अभ्यास करने के लिए आपको वापस से इसी तरह से सुखासन में बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे। बस ध्यान रखना है आपको किसी भी तरह का फोर्स अपने शरीर पर नहीं लगाना है, बिल्कुल धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। तो धीरे से इसका अभ्यास करते हुए दोनों हाथों को ऊपर गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से सांस भरते हुए इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप भस्त्रिका का अभ्यास करें तो आपको फील करना है कि सांस भरते हुए आपके पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो आप अपने शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। सांस भरते हुए आपको इसी तरह से धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। धीरे से आंखों को बंद करते हुए सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको महसूस करना है कि सांस भरते हुए आपके शरीर में स्ट्रेंथ आ रही है और सांस छोड़ते हुए आपके शरीर की वीकनेस आप छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तीसरा आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक डिटेल में मेरा एक वीडियो है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अभ्यास करने के लिए सुखासन में बैठते हुए अपने हाथ से इस तरह से मुद्रा बनाते हुए आपको क्या करना है, अपने थंब से अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए गहरी सांस को भरेंगे। कुछ सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है और फिर वापस से सांस को बाहर छोड़ना है। इसका अभ्यास करने के लिए इस तरह से अपने हाथों से अपने अंगूठे से एक साइड की यानी कि अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको अपनी सांस को होल्ड करना है और फिर धीरे से अपने दोनों उंगलियों से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। वापस से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरते हुए कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकेंगे और फिर नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपके शरीर में किसी भी हिस्से में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपको फील करना है कि आप अपने उस हिस्से को हील कर रहे हैं। चौथा प्राणायाम आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अगर हम भ्रामरी प्राणायाम की बात करें तो एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार के लेवल पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो भ्रामरी प्राणायाम का एक बार अभ्यास करने से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसे अपने आप में एक मिरेकल बताया गया है। इसका अभ्यास करने के लिए आपको इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। अपने हाथों से अपने इंडेक्स फिंगर से आपको अपने फोरहेड पे रखते हुए और बाकी की अपनी 3 उंगलियों को आपको अपनी आंखों पर रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। बस हल्के हाथों से अपनी आंखों पर उंगलियों को रखते हुए अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हुए और गहरी सांस भरते हुए आपको एक भंवरे की आवाज़ निकालनी है। यानी कि आपको अपने गले से एक आवाज़ निकालनी है। आपको अपने अंदर ओम का उच्चारण करना है लेकिन अपने मुंह को बंद रखेंगे। आपको गले से इसकी आवाज़ निकालेंगे। चलिए आंखों को बंद करते हुए इस तरह से हाथ रखते हुए गहरी सांस भरेंगे। वापस से गहरी सांस। एक बार फिर से गहरी सांस।
धीरे से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये थे हमारे 4 प्राणायाम जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो इसी तरह से आप इसका अभ्यास करते रहें और अपने शरीर को, अपने दिमाग को स्वस्थ रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।